सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया वीडियो। एक्सरसाइज 1.4 और चैप्टर अभी है हमारा नंबर सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो कुछ फैक्ट्स हैं रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो पहला जो फैक्ट है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, वो है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज अ इररेशनल नंबर। ओके, ये टॉपिक शुरू करने से पहले जो मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं मैं उन्हें बता दूं, मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर के ऊपर। तो आपको अगर नहीं पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इररेशनल नंबर क्या होते हैं, तो आप प्लीज एक बार उस वीडियो को जाकर के जरूर देखें और फिर इस वीडियो पे आए तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। ओके, तो हमारे पास में, एक मिनट, मैं मोबाइल साइलेंट करना भूल गया था। ओके, तो हमारे पास में जो फर्स्ट पॉइंट है, सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इररेशनल नंबर। ओके, तो ये आपको याद रखना है जब भी आप एक रैशनल नंबर या इररेशनल नंबर का सम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे कि मेरे पास में 2 एक रैशनल नंबर है और यहीं पे अंडर रूट 2 मेरे पास में इररेशनल नंबर है। तो जब आप इनका सम करते हैं तो ये इसी फॉर्म में आपका आंसर होगा और ये क्या कहलाएगा, इररेशनल नंबर कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास में सेकंड पॉइंट आता है द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मतलब हम जब डिवाइड करते हैं तो ये वाला पार्ट। ओके, या फिर आप किसी नंबर को इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो कट करने पे जो आपका आंसर आता है वही हमारा क्वोशिएंट पार्ट होता है। ओके, तो हमारे पास में जब आप प्रोडक्ट करते हैं और क्वोशिएंट निकालते हैं किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर का, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, विद एन इररेशनल नंबर, तो आंसर फिर से आपका क्या होने वाला है, एक इररेशनल नंबर ही होने वाला है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, फिर से मैं √2 ही ले लेता हूं, तो आपका जो आंसर होगा वो इस तरीके से होगा, √2, 2√2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, इररेशनल नंबर ही है। ठीक है, ये पॉइंट्स अगर हमें याद होंगे तो जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऐसे चुटकियों में हम सॉल्व कर देंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास में थर्ड पॉइंट है, इफ वी ऐड or subtract and multiply or divide two irrational number, the result may be rational or irrational. Yes, अगर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं दो इररेशनल नंबर को, तो रिजल्ट जो है हमारे पास में रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मल्टीप्लाई वाले केस का। यहाँ पे जब मैं √2 और √2 को मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए √2 मेरे पास में इररेशनल है, जब मैं दो इररेशनल नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास में आंसर आता है 2। ओके, √2 मल्टीप्लाई होकर के मुझे आंसर में देते हैं 2, और 2 हमारे पास में क्या है, एक रैशनल नंबर होता है। ओके, तो चलिए हम फटाफट से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले कुछ आइडेंटिटीज हैं, जरा उन्हें हम देख लेते हैं। ओके, अगर आपके पास में अंडर रूट ए बी है, ठीक है, तो आप उन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं सेपरेटली, √a मल्टीप्लाई √b। ओके, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो आप उसे एज अ डॉट समझे। मैं यहाँ पे लिखता हूं कुछ इस तरीके से, आप समझे, एक डॉट यहाँ पे समझे, और डॉट का मतलब आप समझे यहाँ पे मल्टीप्लाई। ओके, तो √a √b से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से जब हमारे पास में यहाँ पे अंडर रूट a/b दिया होता है तो ये अंडर रूट सेपरेटली √a पर भी है और √b पर भी है, इस तरीके से √a/√b। ओके, और फिर आ जाता है हमारे पास में आइडेंटिटीज। आपने पहले एक आइडेंटिटी जरूर पढ़ी होगी, फैक्टराइजेशन चैप्टर क्लास 8, a+b और a-b। तो ये आइडेंटिटी हमें क्या देती थी, a² - b²। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास में कुछ ऐसा ही काम होने वाला है। ठीक है, मैं
इस वाले पार्ट को छोड़ के पहले यहाँ आता हूं क्योंकि मुझे ये आइडेंटिटी आपको समझानी है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी। तो आपके पास में a स्क्वायर हो गया है यहाँ वाला, और रूट b का जब आपने स्क्वायर किया तो आपको क्या मिला है, b मिला है। अब इसी तरीके से यही आइडेंटिटी यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। जब रूट a प्लस रूट बी है और मल्टीप्लाई रूट a माइनस रूट बी है, जब आपने इसे सोल्व किया तो आपको क्या मिल रहा है, a माइनस बी मिल रहा है, क्योंकि रूट a का स्क्वायर जब होगा, मैं यहाँ पे सोल्व करता हूं, रूट a का जब स्क्वायर होगा तो आपको क्या मिलने वाला है, a। सिमिलरली रूट b का जब स्क्वायर होगा तो आपको क्या मिलने वाला है, b। तो आपका यहाँ पे जो आइडेंटिटी बन के आई है वो क्या आई है, a माइनस बी। चलिए इसे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। हम लोग करना पड़ेगा ताकि मैं इधर ये ऊपर आइडेंटिटी मैं लिखी हुई छोड़ देता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, उसके बाद हमारे पास में एक और आइडेंटिटी है, रूट a प्लस रूट बी ब्रैकेट क्लोज एंड देन रूट सी प्लस रूट डी। तो आपके पास में ये बिल्कुल आपने जो मल्टीप्लीकेशन सीखा होगा आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं रखनी है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे डायरेक्टली याद करें। आप जो है पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसी को इसी से नेक्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई करें। आप देखिए बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, रूट ए सी फिर रूट ए डी, ओके, फिर रूट बी सी और फिर हो रहा है रूट बी डी। तो आपके पास में ये याद करने की जरूरत नहीं है, हमें ये मल्टीप्लीकेशन आई होप आता होगा अच्छे से। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और आइडेंटिटी आती है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारी बहुत पुरानी आइडेंटिटी है, फैक्टराइज चैप्टर में हमने याद की हुई है। मैं फिर से उसी फॉर्म में लिख के आपको याद करा देता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ये a क्यों आ गया है, क्योंकि आपने रूट a का यहाँ पे क्या किया होगा, स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू हो जाती है a। ऐसे ही यहाँ पे ये b क्यों आ गया है, क्योंकि आपने यहाँ रूट b का क्या किया होगा, स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आपके पास में हो गया है 2 रूट ए बी, क्योंकि रूट से रूट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से, फर्स्ट पार्ट को मैं दिखा रहा हूं आपको, इस तरीके से आप उसे सेम रूट में लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज 1.4 अब हमारी स्टार्ट हो गई है। पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल और इररेशनल। तो जो हमने फर्स्ट स्लाइड में जो पॉइंट देखे थे, सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज व्हाट, इररेशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं, ये क्या है, 2 हमारे पास में रैशनल नंबर, रूट 5 क्या है, इररेशनल नंबर। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हमें बोल रहा है कि जब आप सम करें या डिफरेंस करें रैशनल नंबर या इररेशनल नंबर का, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, इररेशनल नंबर आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होने वाला है इररेशनल नंबर। मैं यहां नीचे लिख देता हूं अपना आंसर, इररेशनल होगा हमारा यहाँ पे आंसर। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। ओके, तो हम इसे जरा यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो इस रूट 23 से ये रूट 23 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि एक रूट 23 प्लस में है, एक रूट 23 क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 3 यहाँ पे बचेगा। ओके, और 3 हमें पता है कि वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम हमारा आंसर यहाँ पे क्या देने वाले हैं, रैशनल नंबर देने वाले हैं। ओके, उसके बाद देखिए अगर पॉइंट्स याद भी नहीं है तो आप इन्हें थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करें, आपको आंसर ऑटोमेटिक मिलने वाला है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि इररेशनल नंबर क्या होता है और रैशनल नंबर क्या होता है, तभी आप ये काम कर पाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमारे पास में 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7 है। तो मैं फिर से यहाँ पे रूट 7 को रूट 7 से कट करता हूं, तो मेरे पास जो नंबर बचता है वो कौन सा बचता है, 2 अपॉन 7। तो फिर से मेरा जो आंसर है वो क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूं 1 अपॉन रूट 2 पे। ओके, तो देखिए 1
और उसकी डिवाइड में है √2। तो हमने जो पॉइंट्स किए थे, मैं एक बार उस पर फिर से आ जाता हूं। इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इर्रेशनल नंबर, द रिजल्ट में बी रैशनल और इर्रेशनल। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। और इसके पहले जो था हमारा, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इर्रेशनल नंबर, द नंबर विल बी व्हाट, इर्रेशनल नंबर। अगर आप क्वोशिएंट पार्ट के लिए भी सॉल्व करते हैं दो ऐसे नंबर को जिसमें से एक रैशनल है और एक इररेशनल है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, इररेशनल होने वाला है। तो आपका जो यहाँ पे फोर्थ पार्ट है उसका आंसर हो गया है इररेशनल नंबर। ओके। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 2 और पाई। ओके। तो देखिए पाई को हम कंसिडर करते हैं एक इररेशनल नंबर की तरह। ओके। पाई की वैल्यू कई बार हम यूज करते हैं एज ए 22/7, वो हम रैशनल नंबर की तरह कंसिडर करेंगे। लेकिन जब मेरे पास में पाई आ जाता है तो मैं उसे इररेशनल नंबर की तरह कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पे 2 मेरे पास रैशनल है और पाई मेरे पास इररेशनल है। और हमारे इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये जो प्रोडक्ट होगा रैशनल और इररेशनल का, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, इररेशनल ही होने वाला है। तो हमारा फिफ्थ पार्ट जो है उसका आंसर भी हमारा क्या हो गया है, इररेशनल ही हो गया है। ओके। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। और ये क्वेश्चंस हमारे सोल्व होने वाले हैं इन आइडेंटिटीज के थ्रू जो अभी हमने यहाँ पे समझी हैं। ओके। तो मैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, यहाँ पे मैं अलग से उस क्वेश्चन को लिखता हूं ताकि हम सोल्व करके समझ सकें। एक मिनट, यहाँ पे इस तरीके से मैं लाइन खींच लेता हूं। ओके। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ और ये हुआ हमारा 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज एंड देन 2 + √2। ओके। तो देखिए हम सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे ब्रैकेट को। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लिखता हूँ 3 × 2 देन +3 × ओके। फिर मैं इस +√3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो √3 × 2 देन अगेन +√3 × ओके। तो मेरे पास यहां हो गया 3 × 2 = 6, ये हो गया 3√2 और ये वाला नंबर भी 3 और √2 नहीं होगा, सॉरी, ये होगा 2√3। ये हो गया हमारे पास में 2√3 और ये सेम रूट नंबर, मतलब नंबर जो है दोनों ही रूट के अंदर है, तो हम इसे लिख देते हैं एज ए √6। ओके। रूट के अंदर रूट हमने मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में हो गया है 3 × 2 = 6। ओके। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास ये रैशनल नंबर है, क्या कहीं और यहाँ पे ऐसा नंबर है जो सिर्फ रैशनल नंबर हो, नहीं। तो हम इसको कहीं और किसी और नंबर के साथ में इस एक्सप्रेशन के अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे जो नंबर है √2, ओके, क्या कोई और नंबर है जिसके साथ सिर्फ √2 एसोसिएटेड है, नो। तो आप इसे भी किसी के भी साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर है √3, ओके। सो अगेन हमारा आंसर है नो, कहीं और √3 नहीं है, तो आप इसे भी एज इट इज ही छोड़ने वाले हैं। और फिर से आता है √6, तो हमारे पूरे एक्सप्रेशन में कहीं और √6 नहीं है, तो ऐड और सब्ट्रैक्शन इसका भी नहीं होने वाला है। तो यहीं पे आपको छोड़ना पड़ेगा और यही हो गया आपका क्या, आंसर। ओके। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 + √3 एंड 3 - √3। देखिए हमारे पास ये आइडेंटिटी बन रही है, अभी हमने जो आइडेंटिटी सीखी थी ये वाली a + b, a - b, जो कि हो जाता है आपका a² - b² की फॉर्म में। यहां मैंने लिखा हुआ है ये पिंक कलर से, आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारे पास में इस आइडेंटिटी पे जब हम आते हैं तो देखिए a + b और ये क्या हो रहा है, a - b। तो सबसे पहले हम इसको उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो अपने पास a² यानी 3 का स्क्वायर, फिर माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर। ओके। तो अब a का स्क्वायर हो गया है 9
और ये जो √3 है इसका स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ 3। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया है 9 - 3। ओके, ये हो गया है आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका √5 प्लस √2 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। तो हमने आइडेंटिटी आज ही सीखी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम उसी आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा जो a है वो है √5, यानी तो √5 का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए सॉरी a यानी √5, b मल्टीप्लाई में होगा रूट हमारे पास 2 और b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमारे पास में √5 का स्क्वायर हो जाता है 5। ये दोनों रूट के अंदर है तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करके एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा √10। और यहाँ पे √2 का स्क्वायर जब आपने किया तो आपके पास हो गया है वो 2। ओके, 5 और 2 दोनों रैशनल नंबर है। ओके, तो आप इन्हें ऐड कर लीजिए, 5 और 2 आपके पास हो जाता है 7। और यहाँ पे है 2√10। देखो 2 जो है √10 के साथ एसोसिएटेड है, तो आप इस 2 को 7 के साथ डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे। आपको अगर √10 नंबर यहाँ पे मिलता है कहीं और, तो आप इस 2 के साथ उसे सॉल्व करेंगे, यानी कि प्लस या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा फिर √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2। तो ये भी हमारा आइडेंटिटी के साथ में सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन था हमारा थर्ड वन। और अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। √5 माइनस √2, √5 प्लस 2। हमने पहले प्लस वाला पार्ट लिख दिया है और बाद में माइनस वाला लिख दिया है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में ही। ओके, फिर से हमें दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम अपनी आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं √5 यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। ओके, √5 मतलब 5 और √2 का स्क्वायर मतलब 2। ओके, तो आपके पास यहाँ पे आंसर हो गया है 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं एनसीईआरटी पार्ट से। इसके बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम सीखने वाले हैं वो है रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, तो ये जो पार्ट है हमारे पास में बहुत ही इजी पार्ट है। हमको सिर्फ क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से इररेशनल पार्ट को हटाना होता है। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं और वो है हमारे पास में 1/√7। अब मुझे क्या करना है, √7 को जो है डिनोमिनेटर से एलिमिनेट करना है। मुझे यहाँ पे रैशनल नंबर ही चाहिए, इररेशनल नंबर नहीं चाहिए। तो हमने आज सीखा है कि जब मैं यहाँ पे लिखता हूं सेम इररेशनल नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे एक रैशनल नंबर मिल जाता है। ठीक है, जैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे √7 को हटाने के लिए √7 से ही डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और आपने जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, या न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है किसी अलग नंबर से तो डिनोमिनेटर में भी करना होता है। तो अपना जो मेन पर्पस है यहाँ पे, ये इररेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रहना है, इसे रैशनल में कन्वर्ट कर देना है। तो आपने जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलता है यहाँ पे √7 बन जाए √7 अपॉन √7 और √7 हो जाता है 7। और ये हो गया आपका रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। इसके बाद हमारे पास में सेकंड पार्ट जो है उसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, वो है 1/√7 माइनस √6। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं नंबर। यस, √7 माइनस √6। अब जब ऐसे नंबर आपको मिल जाए, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिर से √7 और √6 से ही मल्टीप्लाई करना है।
बस आपको क्या कर देना है, जो साइन आपको यहाँ पे मिला है, जैसे यहाँ माइनस है तो वहां पे आपको प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ पे करते हैं 1/√7 माइनस √6, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और इसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो बस साइन चेंज कर देते हैं और नंबर हमारे पास में वही रहने वाले हैं। ओके, जब आप न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आने वाला है। तो यहाँ पे आ गया √7 प्लस √6। और यहां ध्यान से देखेंगे तो यह है a माइनस बी और यह है a प्लस बी। तो हमने आज आइडेंटिटी सीखी है, वो हो जाता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे a² मतलब √7 का स्क्वायर और b² मतलब √6 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपके पास में √7 प्लस √6। और जब इसे सॉल्व करते हैं तो 7 माइनस 6। ओके, नेक्स्ट पार्ट में यहां लिख देता हूं, नेक्स्ट स्टेप। तो √7 प्लस √6, देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास 1 बचा है, उसे लिखिए या मत लिखिए अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही हो गया है हमारा आंसर। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं थर्ड पार्ट, जो कि है हमारा 1/√5 प्लस √2। थर्ड पार्ट 1/√5 प्लस √2। इसमें भी सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। क्वेश्चन लिखते हैं पहले 1/√5 एंड √2 और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम नंबर से। इसे √5 लिखना था, √5 और यहां हो जाएगा माइनस √2। ये हो गया √5 माइनस √2। ओके, कुछ नहीं करना होता है, बस बीच वाला साइन हमको ऑपोजिट करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ओके, यहाँ पे 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज यही नंबर आने वाला है न्यूमरेटर पार्ट में। तो √5 माइनस √2 और अपॉन में होने वाला है √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ओके, ये है आपके पास में √5 माइनस √2 और √5 का स्क्वायर आपको 5 देगा और √2 का स्क्वायर आपको 2 देने वाला है। तो √5 माइनस √2 अपॉन में ये हो गया 3 और ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 1/√7 माइनस √2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये है 1/√7 माइनस √2। जल्दी से क्वेश्चन वाला पार्ट लिखते हैं 1/√7 माइनस √2 और इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बस हमको साइन चेंज कर देना है। तो ये हो गया आपके पास में √7 और √2। ओके, तो आप जब 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो आपके पास में यहाँ हो जाता है √7 प्लस √2 और यहाँ हो जाएगा आपके पास में √7² माइनस √2 का स्क्वायर। ओके, और फिर से जब आप सॉल्व करेंगे तो √7 प्लस √2 और 7² विल गिव यू 7 एंड √2 का स्क्वायर आपको मिलेगा एज अ 2। ठीक है, तो यहां हमारा डिनोमिनेटर पार्ट मिलता है हमें √7 प्लस √2 अपॉन 5 और यही हो गया है हमारा आंसर। ओके, तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप चाहते हैं मैं रैशनलाइजेशन पे और आगे वीडियो बनाऊं ताकि उनमें मैं टफ क्वेश्चंस भी ले सकूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटीज हैं क्वेश्चंस की, तो प्लीज आप कमेंट में लिख के बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।